वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल यूपी पीसीएस लेटेस्ट न्यूज़ बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपी पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं या स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप पर जाकर कोई भी कोर्स परचेस आप कर सकते हैं। आज हम इस क्लास में हिस्ट्री के PYQ करेंगे। डेली आपको क्लास प्रोवाइड होगी। आज हमारा क्या है, आज हमारा लेक्चर सेकंड है। फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करा दिया है। आप जाके मेरे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। PYQ जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन है 24 एक क्वेश्चन करवा रही हूँ, 23 तक ऑलरेडी मैंने करा दिया। आप जाके पहली वाली लेक्चर फर्स्ट आप जरूर देख लीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ऐसे क्वेश्चन पीसीएस बहुत ज़्यादा पूछता है। और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही मिलान करना है। ये आपकी सूची फर्स्ट है और ये सूची सेकंड है। सूची फर्स्ट में क्या है, हड़प्पा हो गया, ठीक। और सूची सेकंड में आपका ये सावधान R37, लोथर डॉकयार्ड, कालीबंगा नर्तकी की मूर्ति, मोहनजोदड़ो में जुता हुआ खेत। मतलब आपको ये बताना है कि जो ये वाले जो स्थान है इसमें यहाँ पे क्या क्या पाया गया। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ। जो हड़प्पा है, हड़प्पा से क्या मिला है, हड़प्पा से जो है यहाँ पे शवाधान मिला है, ठीक है ना। और लोथर से यहाँ पे क्या मिला है, लोथर से यहाँ पे मिला है डॉकयार्ड। कालीबंगा से नर्तकी की मूर्ति मिली है और मोहनजोदड़ो से जुता हुआ खेत मिला है। मतलब फर्स्ट का भी आंसर से एक सही है और लोथर का डॉकयार्ड ये सही है। और अगर हम बात करते सी की, कालीबंगा से जो मिला है वो जुता हुआ खेत मिला है, ये आपको याद रखना है। और मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, यहाँ पे ये नर्तकी की मूर्ति मिली है, डांसिंग डॉल मिली थी यहाँ से। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। तो आपका आंसर कौन सा सी हो जाएगा, ए का फर्स्ट है, बी का सेकंड एंड सी का फोर्थ और डी का थर्ड, ठीक है। तो आपका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर डी। याद रखना है आपको, मोहनजोदड़ो से ही आपको जो है डांसिंग डॉल मिली थी, कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिलता है, लोथर से डॉकयार्ड एंड हड़प्पा से शवाधान R37। तो क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट पर। अगला आपका क्वेश्चन क्या जाता है, आ जाता है आपका अगला क्वेश्चन, एक जुते हुए खेत को जो है, एक जुता हुआ खेत खोजा गया था, तो खोज उसकी कहाँ की गई थी। मैंने बिल्कुल जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था ये, ठीक है। ये कहाँ की गई थी, कालीबंगा में। ये मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया है पहले ही। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी वही है, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है। बट यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे आपको हड़प्पा की बस्ती दे दी है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ये हड़प्पा की बस्ती दे दी है और यहाँ पे नदी दे दी है जिसपे वो हड़प्पा स्थल है स्थित है। तो देखिए यहाँ पे ए क्या है, हड़प्पा। हड़प्पा कौन सी नदी पर है आपको ये बताना है। कालीबंगा कौन सी नदी पर है, लोथर और रोपड़। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, जो हड़प्पा है वो कहाँ पर है, हड़प्पा जो है रावी नदी पर है, ये आपको याद रखना है। कालीबंगा कौन सी नदी पर है, कालीबंगा हो जाएगा आपका, ये आपका घग्गर नदी पे ही है, ठीक है। और जो आपका लोथर है, ये कहाँ है, लोथर आपका भोगवा नदी पर है। रोपड़ कहाँ है आपका, रोपड़ सतलज नदी पर है। ऐसे क्वेश्चन पीसीएस जरूर पूछता है, तो आपको ये PYQ तो जरूर ही करके जाने हैं। तो इसका आंसर सही कौन सा हो जाएगा, ए, ठीक है ना। हड़प्पा कौन से पर है, रावी पर। कालीबंगा हो जाएगा आपका घग्गर पे ही। लोथर आपका कहाँ है, भोगवा पर। और रोपड़ सतलज पर। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या जाता है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार जिसकी वजह से ये प्रसिद्ध है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, जो महान स्नानागार है। तो ये जो है प्राप्त हुआ है, ये आपको पता ही होगा, ये सिंपल सही है बहुत, मोहनजोदड़ो से ये प्राप्त हुआ है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार। चलिए बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या है आपका, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आपको एक क्वेश्चन में जरूर याद रखना है जब भी आप एग्जाम देते हो ना, क्योंकि कई बार आप जल्दीबाजी के चक्कर में क्या करते हो, आप देखते हो कि यहाँ पे आप सत्य पढ़ लेते हो कि सही कौन सा है, बट यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, असत्य कौन सा है, मतलब यहाँ पे गलत कौन सा है आपसे पूछा गया है। तो सिंधु सभ्यता के बारे में पूछा गया है,
तो देखिए पहला इसमें क्या कहा है, नगरों में नारियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही बात है, थी वहां पर। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। सिंधु सभ्यता के बारे में तो यही प्रसिद्ध है ना कि व्यापार और वाणिज्य वहां पे बहुत अच्छा था, क्योंकि एक नगरीय सभ्यता थी। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल सही है ये बात भी। तो ये आपके तीनों तो बिल्कुल सही है, पर अगला क्या है, लोग लोहे से परिचित थे, नहीं लोग लोहे से तो परिचित थे ही नहीं, ये तो ताम्रपाषाण काल आता है तब होते हैं। तो आपका ये वाला ही गलत है, और जो आपका सही हो जाएगा फिर। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आ जाता है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, मतलब कौन सा गलत है, आपसे ये पूछा गया है। तो चलिए करते हैं हम बात। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है। लोथर गुजरात ये भी बिल्कुल सही है। कालीबंगा हरियाणा ये बिल्कुल आपका गलत है, कालीबंगा क्योंकि हरियाणा से सुमेलित नहीं है। रोपड़, रोपड़ नहीं है, रोपड़ है, ठीक है ना, रोपड़ जो है पंजाब से, ये भी बिल्कुल सही है। तो जो यहाँ पे सुमेलित नहीं है वो आपका कौन सा है, कालीबंगा हरियाणा, और यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं है। चलिए बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाता है, सूची है। मैंने आपको बताया ना पीसीएस ये वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। तो आपको यहाँ पे दिया गया है मांडा, दाइमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी। सूची सेकंड में क्या है, सूची सेकंड में इसके स्थान है। तो आपको ये क्या करना है, ये आपको मिलाना है कि कौन सा आपका सही है किससे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जो मांडा है, मांडा कहाँ है आपको पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या जाता है फिर आपका दाइमाबाद, दाइमाबाद जो है महाराष्ट्र हो जाएगा। कालीबंगा कहाँ हो जाएगा आपका, कालीबंगा जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका राजस्थान। एंड राखीगढ़ी हो जाएगा आपका हरियाणा। तो आपका कौन सा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये सी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, ए का क्या है थर्ड, मांडा का क्या हो जाएगा जम्मू कश्मीर, बी का आपका फोर्थ है दाइमाबाद का क्या हो जाएगा महाराष्ट्र, सी का यहाँ पे वन है कालीबंगा का राजस्थान, और राखीगढ़ी का क्या हो जाएगा यहाँ पे हरियाणा। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आप इसके आंसर भी दे रखे हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आप यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप आगे प्रिपरेशन पक्की करना चाहते हैं, बट आपको नहीं पता चला है कि कहाँ से आप प्रिपरेशन करें, तो प्री प्लस मेंस की कंप्लीट अगर आपको पीसीएस के लिए तैयारी करनी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी स्टडी फॉर सिविल सर्विस को ज्वाइन करें। ठीक है, आप देख सकते हो ये स्टडी फॉर सिविल सर्विस को ज्वाइन करें। यूट्यूब पर भी इनका चैनल है, और यहाँ पे आपको प्री प्लस मेंस की कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाएगी। आप इनका पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि जो स्टडी फॉर सिविल सर्विस है वो लेटेस्ट पैटर्न एंड लेटेस्ट ट्रेंड के अनुसार ही जो है अपना कोर्स अपडेट करता है। और जितनी तैयारी, जितना एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जितना पढ़ना होता है ना, सिर्फ उतना ही आपको देगा वो। तो आपको अगर अपनी तैयारी अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे 1-2 साल में ही निकालना है प्रिपरेशन करके, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी स्टडी फॉर सिविल सर्विस को जरूर ज्वाइन करें। चलिए बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हो हड़प्पा संस्कृति के विषय में इसमें पूछा गया है, ठीक है ना। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सिंध में स्थित है, कौन सा स्थित है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनुदड़ो या सुरकोटदा। तो आपको ये बताना है। तो मैं आपको बता देती हूँ इसमें कौन सा है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे मोहनजोदड़ो। सॉरी 1 मिनट, इसमें थोड़ी सी देखिए हमने क्वेश्चन फिर पूरा नहीं पढ़ा, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर बताना है, पूरा है ये वाला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है, पहले आपको दिया गया है ए में 1 और 2 या 2 और 3, 2 3 4 या 1 2 3 4, इसमें से कौन सा सही है, ठीक है ना। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो हड़प्पा के है इसमें आपका हो जाएगा, एक तो आपका जो है मोहनजोदड़ो है और कौन सा चनुदड़ो, मतलब अगर देखें 2 और 3 किस में है, बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3 मोहनजोदड़ो एंड चनुदड़ो। बात करते चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्या जाता है आपका, चनुदड़ो का उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था, निर्देशन तो आपको जरूर याद रखने हैं। तो ये जे.एच. मेके ने किया था, किसने किया था, जे.एच. मेके ने। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थान पाकिस्तान में है वो आपका हो जाता है कौन सा, वो है हड़प्पा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे,
जो ददेरी है वो एक पर्वतीय हड़प्पा पुरस्तर है, तो कौन सा है वो इसमें से? तो इसमें जम्मू का है, पंजाब का है, हरियाणा का है या फिर उत्तर प्रदेश का है? तो मैं बता दूं, ददेरी जो एक पर्वतीय हड़प्पा पुरस्तर है वो किसका हो जाएगा आपका? वो पंजाब का है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या आ जाता है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो है भारत में है? आपको बताना है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है। तो आपको पता होगा ये लोथर है, ठीक है ना, गुजरात की बात करते हैं, लोथर गुजरात में, जैसे आपको पता है, तो ये भारत में है। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथर का पुरातत्व स्तर करता है वो किस नदी पे है? अच्छा क्वेश्चन है काफी। तो वो कौन सी नदी पर जाएगा? वो है भोगवा नदी पर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता स्थल जो है लोथर वो कहाँ पर स्थित है? मैंने आपको कई बार बताया ये कहाँ पे स्थित है। लोथर का जो जिक्र हुआ है गुजरात में। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था, पत्तन आपको पता है किसे कहते हैं, जो बंदरगाह होता है, तो उसमें पूछा गया है वो कौन सा था? तो आपका हो जाएगा वो कौन सा था? लोथर था, ठीक। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है कौन सा है? आलमगीरपुर है, कालीबंगा है, रोथर है या फिर राखीगढ़ी है? तो आपका इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पे राखीगढ़ी, की भारत का जो सबसे बड़ा पूरा हड़प्पन पुरा स्थल है वो कौन सा है? वो राखीगढ़ी है। बात करते हैं अब हम नेक्स्ट की, और ये आपका लास्ट है आज की वीडियो का। पूछा आपसे क्या गया है कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पे बसी थी वो पूछा गया है कि कौन कौन सी नदियों के तट पे सिंधु घाटी सभ्यता थी? सिंधु, चेनाब, झेलम या गंगा? और यहाँ से आपसे पूछा गया है कि कौन कौन से है। तो देखिए जो जिस नदी पर यह स्थित थी वो कौन सी हो जाएगा? ये सिंधु पर भी थी, ये चेनाब पर भी थी और ये झेलम पे भी थी, ये गंगा पे नहीं थी। तो स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता किस पे थी? सिंधु, चेनाब और झेलम पे थी। तो आंसर किसमें हो जाएगा आपको? 1, 2, 3 और ये आपका बी करेक्ट है। आपके आज मैंने क्या करवा दिए, बाकी के जो थोड़े क्वेश्चन थे वो भी करा दिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपके आगे के क्वेश्चन में आपको कराऊंगी। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप पीसीएस की प्रिपरेशन को लेकर सीरियस है, बिल्कुल आप सीरियस तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप सिविल स्टडी फॉर सिविल सर्विस का जो है पेड कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको प्री प्लस मेंस की जो है कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी सिर्फ SCS चैनल पे, ठीक है। यहाँ पे आपकी प्री प्लस मेंस की कंप्लीट होगी और सिर्फ उतना ही आपको मटेरियल दिया जाएगा जितना आपके एग्जाम को लेकर क्या है, जितना एग्जाम में पूछा जाता है, जितना एग्जाम के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। ये नहीं कि आपको फालतू कुछ भी बता देंगे, क्योंकि इनका जो सिलेबस है, इनका जो कोर्स होता है ना, वो कैसा है, लेटेस्ट पैटर्न एंड ट्रेंड पर बेस्ड है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी सुनिश्चित करें अगर आप जल्दी से आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में, और हम आगे के जो है क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।